आज हम देख रहे हैं 12 जनवरी 2022 का ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की? तो उस तो आंसर है श्रीलंका देश ने भारत की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की। दो, किस राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया। 3, किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता? तो एश बार्टी टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता। 4, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जनधन खातों में कुल कितने पैसे हैं? तो वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जनधन खातों में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 5, रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा है। 6, लॉन्च पुस्तक रतन एन टाटा दो ऑथराइज बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो लॉन्च पुस्तक रतन एन टाटा दो ऑथराइज बायोग्राफी के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। 7, किसने वर्ष 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो गेल मोनफिल्स ने वर्ष 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने वर्ष 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो एशले बार्टी ने वर्ष 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। ऊपर जो क्वेश्चन देखा वो पुरुष एकल था, ये महिला एकल है। 9, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 10, दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता? तो ओंग सू ने दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता। 11, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया? तो चीन देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीएल बैंक ने ग्राहक आधारित सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो आरबीएल बैंक ने ग्राहक आधारित सेवाओं के लिए गूगल कंपनी के साथ समझौता किया। 13, ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा? ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 8वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 14, किसने राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। 15, किसने वर्ष 2022 का मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो राफेल नादाल ने 2022 का मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। 16, किस देश में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट पाया गया? तो साइप्रस देश में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट पाया गया है। 17, भारत देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो शरद सुब्रमण्य भारत देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 18, भारत के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण किया? तो आईएनएस विक्रांत का समुद्री परीक्षण किया गया। 19, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल कब मनाई जाती है? तो 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 20, यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के अस्पताल में निधन हुआ? तो यूरोपीय संसद के डेविड सासोली के अध्यक्ष का इटली के अस्पताल में निधन हुआ। 21, किसने वर्ष 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो सिमोना हालेप ने वर्ष 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में एक महिला एकल का खिताब जीता। 22, मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ एक प्रसिद्ध गीतकार थी। क्वेश्चन नंबर 30, इस वर्ष ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो इस वर्ष ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का 79वां संस्करण लॉन्च किया गया। 24, चंद्रशेखर पाटिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ एक प्रसिद्ध क्या थे? तो चंद्रशेखर पाटिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ एक प्रसिद्ध लेखक और प्रोफेसर थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी? तो तमिलनाडु राज्य ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी। तो ये थे आज के वन लाइनर 25 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।